नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है और ये दोनों ही बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। पहली खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी चुनाव के बीच एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार और पीए समेत को 3 को गिरफ्तार किया गया था, जिसे समन करके बुलाया गया, जिससे लंबी पूछताछ चल रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दो झटके। देखिए, केजरीवाल 2 दिन पहले एक टेलीविजन प्रोग्राम में, और जो प्रायोजित, जो मैं बार बार कहता हूं कि किस तरह से मीडिया पूरी तरीके से घुटने टेक चुकी है एडवर्टीजमेंट के पैसे के सामने, चीख चीख के अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भाई बताओ सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या आरोप है, किस चीज़ के लिए उसे जेल में डाला गया है। केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि जज साहब की तरफ से जो आज फैसला आया वो क्यों आया। आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप चोरी भी करो, हवाला ऑपरेटर्स के साथ रिश्ते भी रखो, घपला भी करो, कोई एंकर, कोई मीडिया ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा ये महान कट्टर ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन ये दिल्ली के अंदर 200 बीघे जमीन खरीदा, तो खरीदा कैसे? 200 बीघे जमीन का वो क्या करेगा? ये समाज सेवा, ये भगत सिंह की औलाद कहते हैं अपने आप को। तो आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सत्येंद्र जैन कोर्ट मूव किए थे और ये कहा था कि देखिए हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, हम तो सच्चे कट्टर भक्त लोग हैं, राजनीति के तहत मुझे विक्टिम बनाया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, और हाँ, कोरोना की वजह से इसकी यादाश्त भी चली गई है, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से पहचान लेता है। जहां जाता है जेल के अंदर तो पत्नी पहुंच जाती है, हॉस्पिटल जाता है तो भी पहुंच जाती है। हिरासत में रहते हुए इन लोगों के काले कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जज साहब ने भी कहा कि तुम जेल के अंदर ही रहो, ताकि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं प्राइमा फेसी वो आरोप सही हैं, और इसलिए तुम एक मंत्री हो, अभी भी मंत्री हो, इसलिए तुम अगर बाहर गए, तुमको अगर बाहर छोड़ा गया तो तुम एविडेंसेस और गवाहों को इन्फ्लुएंस करोगे, और इसीलिए आपको बाहर जाना हम अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए इनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब ये कि एक जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो स्टैंड कर रहा है, जो आरोप लगे हैं वो स्टैंड कर रहा है, हवाला कारोबारियों के साथ इनके रिश्ते वो स्टैंड कर रहा है, इनकी खुद की शेल कंपनियां थी वो आरोप भी स्टैंड कर रहा है। इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद अरविंद केजरीवाल की देखिए बेशर्मी, टेलीविजन पे खुले रूप से कहते कि भाई ये तो कट्टर ईमानदार है। दरअसल ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगता है उसमें सच्चाई है कि ये सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से इसलिए नहीं हटाते क्योंकि उसके सारे राज को वो जानता है। जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिख करके बताया कि हर गलत काम में केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन रहता है, इस वजह से उसको हटाया नहीं जा रहा है। तो आज बेल प्ली रिजेक्ट हुआ, एक बहुत बड़ा झटका। अब केजरीवाल अगले इंटरव्यू में ये नहीं कह पाएगा कि भाई उसको तो पॉलिटिकली हरास किया जा रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत ये काम हो रहा है। तो एक तो बड़ा झटका ये। दूसरी खबर जो आपने दी, कैश कांड का खुलासा हो रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर। कैश कांड का खुलासा हो रहा है और शाम तक जो अंदर खाने से खबर आ रही है इनके 2 विधायक गिरफ्तार भी होंगे। गिरफ्तार किस लिए होंगे? क्योंकि आप देखिए क्या ताना बाना है, और बेशर्मी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। वे बिल्कुल दोनों ही एक साथ एक जैसा। मनीष सिसोदिया जाकर के कहते कि देखिए कोई टिकट की बिक्री नहीं हुई। भाई टिकट की बिक्री नहीं हुई तो वो 33 लाख रुपए जो वापस करने के लिए कैश जमा करते हुए वापस लौटाते हुए रंगे हाथ एसीबी के द्वारा पकड़ा गया, जिसका ऑडियो वीडियो सब प्रूफ है, वो कहाँ से हो रहा था? वो कहाँ से हो रहा था?
कोई एक आरोप लगे तो बात समझ में आए। सुकेश चंद्रशेखर को तुम टिकट बेच रहे थे राज्यसभा की 50 करोड़ में। तुम्हारे ऊपर ये पहले भी आरोप लगा कि जो 2 गुप्ता ब्रदर्स को आपने भेजा राज्यसभा के अंदर, उसमें पैसे लेकर के आपने भेजे। आपके ऊपर लगातार आपके ही लोग आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप कोई बाहरी लोग नहीं लगा रहे। अब इसमें यह हुआ कि जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था कि 2 एमएलएस को दिए गए, एक राजेश गुप्ता और दूसरा ये अखिलेश पति त्रिपाठी को। एक को 20 लाख, दूसरे को 35 लाख, तो कुल मिलाकर के 55 लाख की डिलीवरी हुई। अब रंगे हाथ पकड़ा गया कौन? अखिलेश पति त्रिपाठी के लोग। अब इसमें एसीबी ने इन दोनों को समन किया। अब जैसे ही समन हुआ, ये लोग करने लगे, भाई देखिए तो हमारे एमएलएस को तंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अब इसमें एक नया ट्विस्ट देखिए। अखिलेश पति त्रिपाठी जब एसीबी के दफ्तर के अंदर घुस रहे थे, मीडिया वालों ने घेर लिया। अब देखिए किस लो लेवल की राजनीति ये लोग करते हैं। वो कहता है कि ये जो शोभा खारी और उसके पति गोपाल खारी, ये दोनों तो ब्लैकमेलर्स हैं। अच्छा, ब्लैकमेलर्स हैं। फिर उसने कहा कि कम से कम गोपाल खारी के ऊपर 50 केसेस लदे हुए हैं। उसको वो ब्लैकमेल करता है तो उसको ब्लैकमेल करता है, तो पुलिस वाले को उसने तंग किया, तो डीडीए के अधिकारियों को तंग किया। और ये भी कहा कि गोपाल खारी ने 10 लोगों के ऊपर रेप का केस लगवाया। गंदगी की इंतहा है। ये भी कह रहे हैं कि जो अरेस्ट हुए हैं वो उनको नहीं जानते, नहीं पहचानते। अब आपने गोपाल खारी के ऊपर यह आरोप लगा लिया कि भाई वो तो बहुत ही गंदा आदमी है, तो इस गंदे आदमी से तुमने पैसे क्यों लिए? वो आम आदमी पार्टी में क्या कर रहा है? तुम तो कहते हो कि हमारा कट्टर ईमानदार भगत सिंह की औलाद है हम लोग, तो फॉल्स रेप चार्जेस लगाने वाले तुम्हारी पार्टी के अंदर ये कह दो कि भाई ये गोपाल खारी और शोभा खारी वो आम आदमी पार्टी के लोकल लीडर नहीं है। प्रचार करे तुम्हारा, वोट मांगे तुम्हारे लिए सारा काम करे, तुमको फैसिलिटेट करे, तुमको पैसे भी पहुंचाए, और जब पकड़े जाओ तो तुम कह दो कि भाई वो तो बैड कैरेक्टर का व्यक्ति है। अगर बैड कैरेक्टर का व्यक्ति है भी तो फिर तुमने अपने रिश्तेदारों को क्यों भेजा उसके घर पैसे लेकर? उससे जब पैसा ले रहे थे तब तुम्हें ध्यान नहीं आया कि वो ब्लैकमेलर है? तब ध्यान नहीं आया कि वो रेप पर फॉल्स चार्जेस लगाता है? तो ये सारी चीज़ें ये एक बात को बता रही है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई थी, इतने कम समय में, अभी 8 साल जुमा कितना 8 साल 9 साल हुआ है, इस पार्टी ने हिंदुस्तान की राजनीति की जितनी भी गंदगी थी उसको इन लोगों ने आत्मसात कर लिया। वेल ट्रेंड, और लालू हो कि कोई भी भ्रष्ट नेता हो देश का, उससे कहीं आगे चल रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन एमसीडी चुनाव नजदीक है और जिस तरह से हर दिन आए दिन खबरें सामने आ रही है, सबूत भी है कि एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से पैसे लिए जा रहे हैं। इस पर एक्शन कब होगा? देखिए, एक्शन तो काम एजेंसियों का है। एक्शन इसलिए नहीं हो पाता पॉलिटिकल क्षेत्र में कि आप एक्शन लोगे तो उससे क्या होता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। और जैसा कि अब तक चरित्र रहा है हिंदुस्तान में, आपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ एक्शन लिया नहीं, उनको आप जो है शहीद बना दोगे, वो जाकर के छाती पीटना चालू कर देगा। तो पॉलिटिकली इस तरह के डिसीजन जो है वो गलत साबित हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी डरती है कि ऐसा नहीं कि हम एक्शन लें और वो बूमरैंग कर जाए, उसको केजरीवाल जो है ये कहना, छाती पीटना चालू कर दे कि हाय मुझे तो मार दिया, मुझे तो फंसा दिया। लेकिन आज जो 2 खबरें आई हैं वो केजरीवाल के लिए काफ़ी महंगा साबित होने वाला है। एक तो सत्येंद्र जैन के बेल का रिजेक्शन, और दूसरा ये एसीबी के द्वारा इसकी जो कार्रवाई हो रही है। हमारी जानकारी के मुताबिक 4 एमएलएस इसके गिरफ्त में आने वाले हैं। 2 को गिरफ्तार बहुत जल्द किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस
ऑलरेडी एसीबी के पास है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एसीबी के पास सबूत है और सबूत के आधार पर ही एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एमएलसी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से लंबी पूछताछ चल रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में एसीबी की तरफ से क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।